हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की जो एक्सरसाइज है 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज समझने से पहले अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपको इंट्रोडक्शन का पार्ट भी देखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ सके। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है 6x² - 3 - 7x, राइट। तो अब हम फर्स्ट इसको ऑर्डरली अरेंज करेंगे। फर्स्ट x² है, उसके बाद x आना चाहिए, राइट। सो 6x² - 7x then -3, x² then x then no x, right। so ये 6x² - 7x - 3 अब ये हमारा क्वेश्चन बन गया है, राइट। तो अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स निकालना है। फर्स्ट हमें लास्ट और फर्स्ट जो कोएफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करना है। सो 3 × 6, 3 6 18, राइट। तो 18 की क्या है, हमें फैक्टर्स निकालने हैं और ऐसे निकालना है कि दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से हमें 18 आना है और प्लस या माइनस करने से 7 आना है। तो वो नंबर है हमारे 2 9 18, 9 - 2 इज व्हाट हियर 7, राइट। तो अब हमें यहाँ पर क्या है, माइनस है, करेक्ट। तो बिग नंबर के सामने माइनस लगाना है और यहाँ पर क्या लगाना है, अगर माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 + 2 11 हो जाएगा, लेकिन हमें चाहिए 7। तो यहाँ पर हमें कौन सा साइन लगाना है, प्लस का। सो प्लस माइनस इज माइनस, 9 - 2 इज 7। तो साइन जो है हमारा वो भी हमें देखना है कि कौन सा साइन और किसे लगाना है, राइट। तो यहाँ पर जो है हमारा 6x² एज इट इज, 7x को हम कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, प्लस 2 वेरिएबल क्या है x -9x -3 एज इट इज, ओके। तो मिडल टर्म को जस्ट हमने स्प्लिट किया है। तो अब हमें यहाँ पर दो ग्रुप मिल गए हैं। सो यहाँ पर क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। 2 के टेबल में 2 भी आता है और 6 भी आता है, और एज वेल एज x भी कॉमन है क्योंकि x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे हम, 2x, राइट। तो इसमें से 2x निकालेंगे तो क्या बचेगा, 2 3 6, यस। देन एक x बाहर निकल गया तो एक x बच गया, राइट। देन नेक्स्ट प्लस 2x पूरी तरह से हमने बाहर ले लिया तो इसका मतलब सिर्फ 1 बचेगा। अगर कुछ भी नहीं बच रहा है तो आपको 1 लिखना है क्योंकि 2x × 1 इज 2x, राइट। हमें इसको मल्टीप्लाई करने से अगेन हमें यही आंसर मिलना चाहिए, 2 3 6, x × x इज x² प्लस 2x × 1 इज 2x, राइट। अब इसमें क्या कॉमन है, माइनस तो फर्स्ट हम आउटसाइड ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस है इसलिए माइनस आउटसाइड, और 3 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे क्योंकि 3 के टेबल में 3 है और 9 भी है, राइट। x यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, इसलिए x हम नहीं लेंगे। सो देन नेक्स्ट 3 3 9, 3 को कहां तक पढ़ने से नंबर आ रहा है, 3 तक, 3 3 9, x एज इट इज। जैसे मैंने इससे पहले के भी सेकंड क्वेश्चन में बताया था कि अगर माइनस साइन बाहर ले रहे हैं तो अंदर के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर माइनस था, अब वो प्लस हो गया, अब यहाँ पर माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। देन 3 जो है हमने आउटसाइड ले लिया तो क्या बच गया, कुछ भी नहीं बचा, मतलब 1, 3 1 3। देखो 3 3 9, x एज इट इज, 3 1 3, राइट। माइनस प्लस इज माइनस, देन माइनस प्लस इज माइनस, यस। अब इसमें क्या कॉमन है, 3x + 1, 3x + 1। सो 3x + 1 कॉमन ले लिया तो यहां बचा क्या, 2x। यहां से भी 3x + 1 कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचा, -3, राइट, दैट इज इक्वल टू 0, यस। द नेक्स्ट जो है 3x + 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2x - 3 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 एंड दिस वन ब्रैकेट ऑल्सो इक्वल टू 0। द नेक्स्ट 3x इज इक्वल टू +1 अगर उधर चला गया तो -1, राइट। देन हियर 2x इज इक्वल टू -3 अगर उधर चला गया तो +3, ओके। देन हियर क्योंकि हमें x उतना ही बाहर लेना है, सो -1 3 जो है मल्टीप्लीकेशन में, इधर चला गया तो डिवीजन में आ जाएगा। सो यहाँ पर भी x इज इक्वल टू 3, 2 जो मल्टीप्लीकेशन में है इधर चला गया तो डिवीजन, क्योंकि हमें सिर्फ x की वैल्यू मालूम करना है इसलिए x के साथ जो भी है इसको इधर भेजना है, दिस साइड, ओके।
तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू मालूम की। तो अल्फा क्या है हमारा -1/3 एंड बीटा क्या है 3/2, राइट। तो अब हमें क्या करना है, जीरोस तो मालूम हो गए, अब हमें रिलेशनशिप मालूम करना है, जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ओके, तो अब फर्स्ट हमारा जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और हमारा क्वेश्चन भी क्या है 6x² माइनस 7x माइनस 3, राइट। तो हमें ये वाला लेना है जिसको हमने ऑर्डरली अरेंज किया है। ओके, सो 6x² माइनस 7x माइनस 3, राइट। देन नेक्स्ट a की वैल्यू क्या है हमारी 6 है और b -7 और c -3 साइन के साथ हमें लेना है। ओके, देन नेक्स्ट जो है हमें क्या मालूम करना है अल्फा प्लस बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट हियर -b डिवाइडेड बाय a। ये जो है आपको याद रखना जरूरी है। सो अल्फा क्या है हमारा -1/3, सो -1/3। बीटा क्या है 3/2, यस। देन माइनस एज इट इज b क्या है -7 और a क्या है हमारा 6, करेक्ट। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, राइट। तो अब हमें यहाँ पर एलसीएम निकालना होगा। 3 एंड 2 का एलसीएम जो है क्या आएगा 6 आएगा। यहाँ पर आप करके देख सकते हैं एलसीएम 3 एज इट इज, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 1 एज इट इज। सो एलसीएम क्या मिला हमें 2 3 जा 6। सो 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, राइट। तो अब हमें आंसर एलसीएम क्या मिला है यहाँ पर एलसीएम मिला है हमें 6, यस, करेक्ट। और अब हमें क्या करना है इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको और इसको। 2 1 जा 2 -2, देन 3 3 जा 9। तो यहां पर हम लिखेंगे सो -2 प्लस 9 इज इक्वल टू माइनस माइनस इज प्लस 7/6 हमें मिल गया, करेक्ट। देन नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस 9 - 2 इज 7, बिग नंबर कंटेंट पॉजिटिव साइन, तो इसलिए ये भी पॉजिटिव रहेगा 7/6 और ये भी क्या है हमारा 7/6। सो सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और उसका जो कोएफिशिएंट है उसके बीच में हमें रिलेशनशिप मालूम हो गया, दो दैट इज इक्वल। द नेक्स्ट जो है हमारा अल्फा इंटू बीटा है, राइट, दैट इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय a। सो अल्फा क्या है हमारा -1/3 और बीटा क्या है 3/2 और c की वैल्यू क्या है हमारी -3, राइट, -3 और a की वैल्यू क्या है 6 डिवाइडेड बाय 6, करेक्ट। देन -1 इंटू 3, माइनस प्लस इज माइनस, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, देन -3/6। सो प्रोडक्ट भी हमें इक्वल कर लिया है। सो -3/6 इज इक्वल टू -3/6। तो यहाँ पर वेरिफिकेशन खत्म होता है। अब जो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है वो है 4u² प्लस 8u। तो यहाँ पर जो है कांस्टेंट टर्म ही नहीं दिया है, तो यहीं पर हम क्या कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। मिडल टर्म को स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, तो यहीं से आप सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट। सो हियर 4u² प्लस 8u, तो दोनों में कॉमन क्या है 4, यस, u एक कॉमन है, राइट। देन यहां से 4 बाहर चला गया और 1u आउटसाइड, 4 जो है कॉमन है और 1u आउटसाइड है तो एक u बच गया, प्लस 4 2 जा 8 और एक u हमारा बाहर चला गया है। ओके, सो मल्टीप्लाई करके देखते हैं 4 एज इट इज u इंटू u स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8u, राइट, देन दैट इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर जो है 4u इज इक्वल टू 0 एंड u प्लस 2 इज ऑल्सो इक्वल टू 0, देन u इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 4 और यहाँ पर u की वैल्यू क्या होगी प्लस 2 चला गया तो -2, राइट। देन u की वैल्यू क्या मिल गई हमें 0/4 मीन्स 0 और एक u की वैल्यू क्या है -2। तो अल्फा क्या है हमारा 0 और बीटा क्या है -2, राइट। तो
नेक्स्ट जो है आपको रिलेशनशिप मालूम करना है। फर्स्ट हम जनरल फॉर्म जो है उसका वो लिख लेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, राइट। सो a की वैल्यू क्या है हमारी, a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू 8, राइट। c की कुछ भी वैल्यू नहीं है, इसका मतलब 0। ओके, देन अल्फा प्लस बीटा, यस, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अल्फा क्या है हमारा 0 प्लस बीटा क्या है -2। यहाँ पर b की वैल्यू क्या है हमारी माइनस, एज इट इज b क्या है 8, a 4, राइट। देन प्लस माइनस इज माइनस, -2 इज इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, -2। तो अल्फा प्लस बीटा मालूम हो गया। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, अल्फा इंटू बीटा है। सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय a। सो अल्फा क्या है 0, बीटा क्या है -2, c 0 और a क्या है 4। सो एनी नंबर इंटू 0 इज 0, -2 इंटू 0 0, 0 बाय 4 इज ऑल्सो 0। सो यहाँ पर जो है फोर्थ का भी वेरिफिकेशन खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर जो है थर्ड और फोर्थ का जो क्वेश्चन है हमारे वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब फिफ्थ सिक्स्थ के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी समझे। वीडियो को लाइक जरूर करें। बाय।